अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग एक सिस्टर की है जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और ये पाइसिस एक्वेरियस की है। इसमें मूव ऑन होने के बारे में पूछा गया है, क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं। और मैं ये बात बताती चाहूँ कि ये कार्ड्स आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देते हैं। आप जो एक सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, तो ये आपको एक गाइडलाइन दे देते हैं कि आपको ये काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा या बेहतर नहीं होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, तो वहाँ पे डिसाइड करना आसान हो जाता है। सिस्टर के तीनों कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से और इनके रिश्ते को देखते हैं कि वो कैसा था। इस रिश्ते को लेके अगर हम बात करें तो आपने अपनी लाइफ का बेस्ट दिया है। जिस दिन से आपकी शादी हुई है, आपकी तरफ से यही कोशिश थी कि मेरी तरफ से किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से हमेशा आपकी ज़ात को रिजेक्ट ही किया गया है और एक ऐसा सलूक था जिसको आप खामोशी से सहती रही हैं। इसके बाद आपके कार्ड में जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि आपकी ज़ात के साथ जो भी सलूक हुआ है वो इन कार्ड्स में फेलियर, बिटरनेस, कोलैप्स, डेड एंड और विक्टिमाइजेशन है। पूरे तरीके से आपकी लाइफ को तबाह किया गया है और ये सब कुछ आप अकेले सह रही हैं। आपके दूसरे ही कार्ड में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये सिचुएशन अब अवॉइड नहीं करनी है। ब्रेकअप, सेपरेशन और पेन में तो आप पहले से ही हैं, क्योंकि ये रिश्ता जहाँ तक पहुँच चुका है, उन्होंने शादी कर ली है, वो एक थर्ड पर्सन के साथ हैं और वो उसी के साथ अभी आपको नज़र भी आएंगे। आपको वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे और ना ही अपनी बेटी को दे रहे हैं। अब आपका सवाल था कि क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने फ़ैसला लेना है कि आपने कौन सा बेस्ट चीज़ है जो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए करना है। अगर आप सेपरेशन की तरफ जाती हैं, खुला लेती हैं, तो ये बात याद रखें कि आपको हक मेहर में कुछ नहीं मिलेगा। और खुला लेने के बाद अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ लेना चाहती हैं, तो दुनिया का कोई कानून भी इस चीज़ से नहीं रोक सकता। आजकल बच्चों के लिए बेटी हो तो 30,000 कम से कम भी उसका खर्चा मंथली मिलता है। और सामने वाले को भी थोड़ा इतना पता चलना चाहिए कि बच्चा सिर्फ एक माँ का नहीं होता, बाप का भी होता है। और औलाद होने के बाद आप किसी थर्ड पर्सन से शादी कर लें और उनको बेयारो मददगार छोड़ दें, ये तो हो गई कानूनी बात। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप ये सोच रही हैं कि अब जाके वो आपके साथ वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो पहले थे, तो ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने होना होता तो वो 1 महीने की बेटी होने के बावजूद शादी नहीं करते। तो यहाँ तो आप क्लियर हो जाए कि आपकी लाइफ में आपने क्या करना है। आपके थर्ड कार्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर आप मूव ऑन होती हैं, अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, लेकिन पॉजिटिव होके, मजबूत होके। एक औरत हमेशा कमज़ोर होती है, लेकिन एक माँ हमेशा मजबूत होती है। आपको अपने लिए अब नहीं सोचना, अपनी बेटी के लिए सोचना है कि आपने क्या करना है। अगर तो आप कानूनी तौर पर जाती हैं, तो उस सामने वाले इंसान को भी थोड़ा पता चलेगा कि उसने क्या खो दिया है और क्या पाया है। आप पहले से ही पाइसेस हैं, तो पाइसेस की 60 चल रही है। बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पाइसेस होंगे वो जो भी फैसला लेंगे उसमें वो कामयाब रहेंगे। आपके कार्ड, आपका स्टार और एक माँ होना आपको कामयाब करेगा। बस यही आपके लिए क्लू है कि आप मूव ऑन करती हैं तो पॉजिटिव होके करिए।